जय हिंद, जय किसान साथियों। चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। तो हमने प्रत्यय में चला था, तद प्रत्यय का 7 तक देख लिया था। 8वां है दा प्रत्यय। दा प्रत्यय क्या होता है? दा प्रत्यय का प्रयोग अव्यय बनाने में किया जाता है। अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों को बनाने में किया जाता है। जैसे सर्व जोड़ दा, सर्वदा। सर्वदा मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा। तद जोड़ दा, तदा। अब इस क्रम में आगे चलते ईय प्रत्यय। ईय प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा से विशेषण बनाने में, संज्ञा जो होता है उसको विशेषण बनाने में किया जाता है। तो संज्ञा को विशेषण कैसे बनाते हैं वो विशेषण में भी जाने। इसमें चलते हैं। जैसे राष्ट्र में जब ये जुटेगा तो राष्ट्रीय, विशेषता बता रहा है। भारत में ये जोड़ा तो भारतीय। समझ में आ रही बात है? इस प्रकार तद्धित प्रत्यय समाप्त होता है। अब चलते हैं स्त्री प्रत्यय की ओर। स्त्री प्रत्यय क्या होता है समझते हैं। वे प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है, जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग होते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अब स्त्री प्रत्यय के प्रकार क्या क्या होते हैं समझते हैं। टाप, टाप यानी कि आ के अर्थ में इसका आदेश आ हो जाता है। इस टाप प्रत्यय का प्रयोग करते समय ट तथा प का लुप्त हो जाता है, शेष आ बचता है। क्या बचता है? आ बचता है। तो भाई जैसे बल जोड़ बाल जोड़ टाप, बाला, बाला, बाला शैतान का साला। देखे थे ना दोस्तों बाला मूवी, वही है। बाल जोड़ टाप, बाला। उसी प्रकार सरल जोड़ टाप, सरला। समझ में आई बात है? इसी प्रकार आगे चलते इसी क्रम में डिंप प्रत्यय। डिंप प्रत्यय क्या होता है भाई? डिंप प्रत्यय का प्रयोग करते समय ड तथा प का लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, शेष दीर्घ ई बचता है। यानी कि गोप जोड़ डिंप, गोपी। नगर जोड़ डिंप, सॉरी नर जोड़ डिंप, नारी। इसी प्रकार आगे चलते हैं सेम। नकारांत शब्दों में डिंप प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, कैसे लगते हैं देखते हैं। तपस्विन जोड़ डिंप, तपस्विनी। क्या होता है? तपस्विनी। मायाविन जोड़ डिंप, मायाविनी। क्या होता है? मायाविनी। इसी प्रकार ऋकारांत शब्दों में डिंप प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है, कैसे होता है समझते हैं। दात्री जोड़ डिंप, दात्री। कत्री जोड़ डिंप, कत्री। क्या बचाता है भाई? इकार बचाता है। साधु में डिंप, साध्वी। लघु जोड़ डिंप, लघ्वी। क्या कहलाता है? लघ्वी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तकारांत शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? युवत जोड़ डिंप, युवती। पुत्रवत जोड़ डिंप, पुत्रवती। क्या होता है? पुत्रवती। इस प्रकार प्रत्यय के हर एक हिस्से को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लिए। हमें पूरा यकीन है इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। हमें पूरा यकीन है आप हमारे नोट्स को फॉलो करें। हमें पूरा यकीन है कि हमारे नोट्स को अन्य इंस्टीट्यूट भी इसको फॉलो करके आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। तो अच्छा होगा कि आप लोग भी फॉलो करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ से निकला है वो हमारे माननीय गुरुवर है, उनका चर्चा करेंगे अंतिम में जब एक लेवल पहुंचाएंगे। तो कहाँ से ये मैं उपलब्ध कराया हूँ ये सारा चीज बताऊंगा बहुत डिटेल में। चलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हमें पूरा यकीन होगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सभी बच्चों तक पहुंचा रहे होंगे और इसे पढ़ के आप आनंदित और बहुत हर्षित हो रहे होंगे, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है। और आने वाले जो एग्जामिनेशन होंगे 10th के, उसमें शॉर्ट वीडियोज बहुत सारा डालूंगा, जो कम समय में अगर जो लोग ये पढ़े हुए होंगे वो कम समय में सारी चीज़ को समझ के आगे बढ़ जाएंगे, सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय किसान। जय हिंद, जय किसान।